Sunana Mandal and I study at Symbiosis Law School, Noida. And today's video is about my PI experience at Symbiosis. So basically अभी तो मेरा सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है सिम्बायोसिस नोएडा में. तो ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत पहले के हैं, तो इस वीडियो में मे बी सारे क्वेश्चन नहीं हैं. सो अगर मुझे कुछ याद आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, तो यू कैन सी. बाकी मेरा चारों कैंपसेस में हो गया था एंड मुझे चारों कैंपस से पीआई के लिए कॉल आया था. सो मे बी मेरा जो सीक्वेंस था पीआई का वो था नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, देन पुणे. सो अब मुझे उतना याद नहीं कि ये बहुत पहले की बात है. सो विल स्टार्ट विथ सिम्बायोसिस पुणे. टॉक अबाउट सिम्बायोसिस पुणे का पीआई. सो जो पीआई था, एक्चुअली सिम्बायोसिस पुणे इज़ द ओनली कैंपस जिसमें मुझे बहुत टाइम लग गया था. मेरा पीआई का टाइमिंग था 2 बजे का. हमको एक्चुअली हमारा ऑनलाइन हुआ था, सो हमको मेल आया था जिसमें लिंक था एंड वो मेल आपको पीआई के 1-2 दिन पहले आ जाएगा. उसमें आपको लिंक दिया रहेगा, किस नाम से आपको ज्वाइन करना है ये भी लिखा रहेगा एंड बाकी और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होंगे. तो मेरे को भी आया था एंड मेरा टाइमिंग था 2 बजे से, लेकिन मेरा एक्चुअल पीआई शुरू हुआ था 5:17 पे. ये क्यों हुआ था इज़ बिकॉज जो सिम्बायोसिस पुणे में जो मीटिंग रूम बनाते हैं वो लोग, वो ग्रुप्स में बनाया जाता है. सो आपको एक लिंक दिया जाएगा, यू विल जॉइन दैट लिंक एंड देन वो आपको ब्रेकआउट रूम्स में भेज देंगे. सो मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तब टोटल 10 ग्रुप्स थे एंड ईच ग्रुप में 8 से 10 बच्चे थे. तो आई वॉज इन ग्रुप 8 एंड मेरा शायद लास्ट पीआई हुआ था उनमें. तो जो भी हो, वेट टाइम बहुत ज़्यादा था. सो पुणे में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दैट इज़ ऑब्वियसली टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. सेकेंड क्वेश्चन वेल जितने भी दिस इज़ लाइक अ कॉमन थिंग, जितने भी इंटरव्यूज़ होंगे आपके उसमें आप जो भी बोलोगे वो इंटरव्यूअर्स उससे आपको फॉलोअप क्वेश्चंस पूछेंगे. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप जो भी बोल रहे हो वो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है या आपने लाइक कुछ आइडिया है आपको उसके बारे में. ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी बोल दिया. सो फर्स्ट क्वेश्चन था टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड देन कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे को जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उससे. सेकेंड क्वेश्चन था वाई डिड यू चूज़ लॉ, विच इज़ वेरी ऑब्वियस. एंड थर्ड क्वेश्चन वाज आल्सो अ फॉलोअप क्वेश्चन जिसमें मुझसे पूछा गया था कि तुम्हें लॉ क्यों करना है. तो मैंने उसमें बोला था कि मेरी सिस्टर ने भी लॉ किया है, सेम कोर्स. तो उसका ऑनलाइन चलता था, तो मुझे उस टाइम पे इंटरेस्ट डेवलप हुआ क्योंकि मैं उसकी क्लासेस सुनती थी. तो मुझसे पूछा गया था कि ये आपने क्या सुना उनकी क्लासेस में, क्या आपको समझ में आया, वो हमें ब्रीफली बताओ. तो मुझे जो भी समझ में आया मैंने बोला. नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड पॉलिसी. ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है क्योंकि मैंने जब अपने पीआई के लिए प्रिपेयर किया था यूट्यूब वीडियोस देख के, तब मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा था कि बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो ये क्वेश्चन था. नेक्स्ट था कैन यू टॉक अबाउट एनी सोशल इश्यूज़. सो सोशल इश्यूज़ में मैंने उनको एनिमल राइट्स के बारे में पूछा था एंड उन्होंने मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया था कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल राइट्स के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम करता है. सो उसका मैंने आंसर दिया. लास्ट क्वेश्चन था उनका वुड यू कॉल योरसेल्फ अ फेमिनिस्ट. अब ये क्वेश्चन जब आप नॉर्मली सुनोगे ये आपको बहुत ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन लगेगा कि मैं तो लॉ का पीआई देने आई हूँ, वाई आर दे आस्किंग मी कि आप फेमिनिस्ट हो कि नहीं. वेल दे आस्क यू दिस क्वेश्चन एंड दे एक्सपेक्ट कि आप इस क्वेश्चन को लॉ के साथ कनेक्ट करके बताओगे अपना आंसर. तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेक श्योर करिए कि आप उसको लॉ के साथ कनेक्ट करके फिर उसका आंसर दे रहे हैं.
So yeah, this was my Symbiosis Pune interview, and एवरीथिंग वॉज गुड एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था। 4 घंटे मेरे को वेट करना पड़ा था और दिमाग ख़राब हो गया था। बट पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑब्वियसली पुणे में बहुत बच्चे जाते हैं, बहुत ही बच्चों का होता है। सो क्या, बट इट मेक सेंस क्योंकि इंटरव्यू वॉज वेरी गुड, वेरी ईजी। सो या, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिम्बायोसिस नोएडा इंटरव्यू। तो गाइस, सिम्बायोसिस नोएडा का जो पीआई था वो बहुत ही स्मूथ था। और लिंक आया, मैंने ज्वाइन किया। इंटरव्यूअर्स बहुत फ्रेंडली थे ऑब्वियसली, क्योंकि मैं अब उन्हीं के साथ पढ़ती हूँ। तो हमारे जो फैकल्टी मेम्बर्स थे, मतलब अभी जो फैकल्टी मेम्बर्स है वही हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। सो दे वर वेरी वेरी फ्रेंडली। एंड फर्स्ट क्वेश्चन वॉज ऑब्वियसली इंट्रो दो। तो मेरे इंट्रो में मैंने हैरी पॉटर मेंशन किया था एज हॉबीज़, कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। तो उसमें मैंने बुक का एग्जांपल दिया था हैरी पॉटर। सो उन्होंने उसमें मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया काइंड ऑफ। उन्होंने मुझे पूछा कि हैरी पॉटर का डेट ऑफ बर्थ क्या है, और मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि ये मतलब मूवी में बताया भी गया है या नहीं। सो मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इट्स ओके, हम मजाक कर रहे थे। तो देन एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ बेसिक, तो पूछेंगे ही। सेकेंड था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म DPSP। नाउ DPSP ये जो क्वेश्चन है, ये भी मैंने जब अपना PI के लिए प्रिपेयर किया था तब मैंने एक वीडियो में देखा था। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, ये पूछा जाता है। तो मेक श्योर करना कि आप इस पर अच्छे से रिसर्च कर लो। वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप बहुत ही लंबा आंसर दो, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट करते कि जो भी आप आंसर दे रहे हो वो अप टू द पॉइंट हो एंड मतलब सेटिस्फैक्ट्री हो। भले आप आंसर आपका छोटा हो, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज लॉ, इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, वन मिनिस्टर हु इज एक्टिवली सपोर्टिंग एनिमल राइट्स। सो ये जब क्वेश्चन में से पूछा गया था तब मुझे इसका कोई भी आंसर नहीं, मतलब कोई भी मतलब आइडिया ही नहीं था कि कौन है जो एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है। तो आई हैड टू टेल देम कि सर मुझे कोई आइडिया नहीं है वगैरह वगैरह। सो या, लेकिन उन्होंने माइंड नहीं किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीगल केसेस बताने को बोलते हैं, रीसेंट लीगल केसेस। ये जब क्वेश्चन पूछा गया था, आई गेस मैं एक बता पाई थी, दूसरा नहीं बता पाई थी। तो मैंने सर को पूछा, मैंने जो इंटरव्यूअर है उनको मैंने पूछा था कि मैं लैंडमार्क केसेस बता सकती हूँ आपको, क्योंकि मुझे रीसेंट केसेस उतना याद नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि ओके लैंडमार्क केसेस बता दो। तो मैं लैंडमार्क केसेस बता दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ वुड यू बेनिफिट सिम्बायोसिस एंड व्हाट डू यू वांट टू डू इन द नियर फ्यूचर। सो ये तो मतलब बेसिक क्वेश्चन है, ये तो बोल ही देंगे। नेक्स्ट था मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था नोएडा का, दैट वाज अ फॉलो अप क्वेश्चन। उन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन से निकाला था। उन्होंने मेरे से पूछा था व्हाट इज़ फैमिली लॉ, बिकॉज मैंने अपने इंट्रोडक्शन में उनको बोला था कि मुझे फैमिली लॉ में इंटरेस्ट है, बिकॉज मेरी सिस्टर के क्लासेस में मैंने सुना था। सो उन्होंने उससे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया था। सो या, ये था, ये सारे क्वेश्चन थे सिम्बायोसिस नोएडा के। एंड टू बी ऑनेस्ट, सिम्बायोसिस नोएडा का इंटरव्यू वॉज द बेस्ट इंटरव्यू, क्योंकि पैनलिस्ट जो जितने भी थे, मतलब 2 पैनलिस्ट थे एंड दोनों बहुत ही स्वीट थे, बहुत ही फ्रेंडली थे, बहुत ही मतलब मेक श्योर कर रहे थे कि आप अनकंफर्टेबल ना हो, डरो नहीं एंड स्टफ। एंड द थिंग इज़, मुझे वेट नहीं करना पड़ा था, जल्दी हो गया था, स्मूथ एकदम था, स्मूथली ज्वाइन हुआ, स्मूथली मैंने आंसर्स दिए, लीव कर दिया, एवरीथिंग वॉज गुड। So now let's move on to Symbiosis नागपुर इंटरव्यू। तो गाइस, सिम्बायोसिस नागपुर का जो इंटरव्यू था वो थोड़ा वियर्ड था आई वुड से, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन भी बोला कि अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दो, ज़्यादा लंबा नहीं। सो मैंने ब्रीफ इंट्रो दिया। देन दे आस्क्ड मी व्हाई डू यू वांट टू परस्यू लॉ।
तो दैट इज़ कॉमन क्वेश्चन, हर कोई पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स था, उन्होंने मुझे पूछा था व्हाट वर योर सब्जेक्ट्स इन क्लास 12th। तो मैंने उनको बताया कि BST, बिकॉज आई एम अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो मैंने उनको बताया कि BST अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग, फैशन स्टडीज़, इंग्लिश। सो उन्होंने मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया एंटरप्रेन्योरशिप से कि हाउ इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस, मतलब बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है। तो इसका मैंने आंसर दे दिया था बिकॉज मैंने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू नो अबाउट लॉ एज अ सब्जेक्ट। सो लॉ एज अ सब्जेक्ट उन्होंने मुझे बोला था, पहले तो मैं कंफ्यूज हो गई थी लॉ एज अ सब्जेक्ट मतलब क्या, बट देन फिर मैंने बोल दिया था, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री आंसर मैंने दे दिया था। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन फॉलोअप क्वेश्चन थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन था कि हु इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर इन हैरी पॉटर एंड वाई, एंड सेकेंड इज डम्बलडोर का एक डायलॉग था उसमें कि आपके पास 2 पाथ है, वन इज़ डिफ़िकल्ट बट राइट एंड द सेकेंड वन इज़ ईजी बट रॉन्ग, तो आप कौन सा चूज़ करोगे और क्यों। थर्ड क्वेश्चन था लिंक हैरी पॉटर विथ लॉ, जो कि मैंने कुछ तो बोल दिया था, अब कुछ तो बोला था मैंने, अब उतना याद नहीं है, बट हाँ। ओके, द लास्ट क्वेश्चन वाज हु इज़ द बेस्ट लॉयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू यू। सो मुझे मेरा गाइस वैसा कोई फेवरेट या बेस्ट लॉयर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हर लॉयर अपने केस में बेस्ट ही करता है। सो मैंने उनको बोला था कि मेरा कोई ऐसा बेस्ट या फेवरेट लॉयर तो है नहीं, बट हाँ मेरा एक मोस्ट फॉलोड केस है, मतलब जिस केस को मैंने सबसे ज़्यादा फॉलो किया है। सो मैंने उनको उसके बारे में बताया था। सो दिस वॉज माई सिम्बायोसिस नागपुर इंटरव्यू, एंड सिम्बायोसिस नागपुर में मोस्टली सारे ही फॉलोअप क्वेश्चन थे। सो उन्होंने बहुत इन डेप्थ मुझे चेक किया शायद कि कितना मुझे पता है, कितना मैं सच बोल रही हूँ, कितना मैं झूठ बोल रही हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू हैदराबाद का PI वॉज लाइक 10 मिनट्स मुझे लगा था हैदराबाद के PI में, बहुत ही शॉर्ट PI था। फर्स्ट क्वेश्चन वॉज व्हाट इंट्रो, सेकेंड क्वेश्चन वॉज वाई लॉ, वाई डू यू वांट टू परस्यू लॉ। थर्ड क्वेश्चन वॉज लाइक उन्होंने मुझे 2 लीगल टर्म्स पूछे थे, अब दोनों मुझे याद नहीं लेकिन एक मेरे को याद है। उन्होंने मुझे पूछा था व्हाट इज़ सेडेशन एंड व्हाट दूसरा वाला मुझे याद नहीं आ रहा, तो अगर मुझे याद आता मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। सो उसके बाद उन्होंने पूछा था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैमिली लॉ, विच वॉज अ फॉलोअप क्वेश्चन, मैंने पहले ही प्रीवियसली मैंने बता दिया इसी वीडियो में। नेक्स्ट वॉज वाई डू यू वॉन्ट टू परस्यू लॉ फ्रॉम सिम्बायोसिस। सो लाइक बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, शॉर्ट क्वेश्चंस थे। सो हैदराबाद के लिए आई वुड से कि जितने भी लीगल टर्म्स है वो अच्छे से मेमोराइज कर लेना, मतलब देख लेना एक बार, क्योंकि सिर्फ हैदराबाद ही ऐसा कैंपस है जिसने मुझे लीगल टर्म्स पूछा था और किसी ने मुझे लीगल टर्म्स नहीं पूछा था। दिस वॉज ऑल अबाउट माई सिम्बायोसिस इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एंड टू बी ऑनेस्ट इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं हैं, क्योंकि मैंने बताया PI तो बहुत पहले हो गया था, अभी तो मेरा सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो गया। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कुछ जो पॉइंट्स है कि थोड़ा टाइम लगता है ऑब्वियसली, मतलब पेशेंट रहना पड़ेगा, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, स्पेशली पुणे वाले इंटरव्यू में। तो जो भी है अपना खाना पीना लेके बैठना, मेक श्योर करना कि वीडियो ऑन नहीं है। सो या द ओनली टिप्स आई हैव फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स इज़ दैट पैनिक मत करना, जो भी हो जाए, कुछ भी हो पैनिक मत करना। हमारा तो ये भी हुआ था कि लिंक आने में बहुत देर हो गई थी, सो मुझे लग रहा था कि लिंक आएगा भी या नहीं, आज ही है या नहीं, तो मैं तो कॉल भी लगा दिया था कैंपस को। सो या बट फिर आ गया था लिंक। मेक श्योर कि जो भी आप बोल रहे हो वो आपने एक्सपीरियंस किया है। आई हैव टोल्ड यू दिस बिफोर, क्योंकि वो बहुत क्रॉस क्वेश्चन करते हैं एंड दे आर वेरी एक्सपीरियंस, उनको पता चल जाता है जब आप झूठ बोल रहे होते हो। नेक्स्ट
पॉइंट्स कि अगर आपको लगता है कि आप एकेडमिक्स में उतने अच्छे नहीं हो, जैसे एग्जाम्पल मैं कॉमर्स से हूँ एंड मेरा अकाउंटेंसी अच्छा नहीं है, बहुत ही बुरा है टू बी ऑनेस्ट। सो जब भी लाइक उन्होंने ट्राई किया कि कौन सा इंटरव्यू था, शायद नागपुर, उसमें मुझे मतलब मेरा एकेडमिक साइड से मुझे क्वेश्चंस पूछा गया था। सो मैंने ट्राई किया था कि मैं अकाउंटेंसी मेंशन ना करूं, क्योंकि आई नो अगर उन्होंने मुझे अकाउंटेंसी से क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं नहीं आंसर दे पाऊँगी। तो जितना हो सके आप ट्राई करना कि जो इंटरव्यूअर्स है वो आपके गुड साइड पे फोकस करे, गुड सब्जेक्ट्स पे फोकस करे, लाइक लॉ और एनी अदर सब्जेक्ट, स्कूल सब्जेक्ट जो आपको पसंद है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है एंड जो आपको अच्छे से पता है कि आप आंसर दे पाओगे। एंड या दैट्स इट, इतना ही है। एंड आई वुड लाइक टू विश ऑल द एस्पायरेंट्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। आई होप यू डू वेल। एंड अगर आप लोग का सिम्बायोसिस नोएडा में हो जाता है तो एंड अगर आप डिसाइड करते हो आने का तो आना, मीट मी एंड हम वहाँ पे मिलेंगे। बाय।